Hello everyone and welcome to the channel Rambo Learns and Classes. So student, today in this video we are going to discuss डचों के आगमन के विषय में। मैंने आपको कुछ फोर्थ पॉइंट पढ़ाए थे। मैंने आपको पढ़ाया था पुर्तगाली, बाद में डच आए थे, ठीक है। अब मैंने पढ़ाया था आपको डच जो है उनकी जो निवास स्थान है वो नीदरलैंड हॉलैंड माना गया है, ठीक है। इसके साथ मैंने आपको किसके बारे में पढ़ाया था, डच किस तरीके से आए थे, और सबसे पहला जो डच नागरिक था वो कौन था, जिसका नाम था कर्नेलिस डी हाउटमैन, ठीक है। 1596 में आया था, मैंने आपको पढ़ाया था। तो कुछ ये देखिए लिखे हुए सभी पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ, ठीक है। उसके साथ मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडोनेशिया तक इनका व्यापार था, ठीक है। फिर किस तरीके से इन्होंने अपना व्यापार मसालों का था, फिर उसके बाद में इन्होंने भारत के संपर्क में आए तो उन्होंने अपना सूती वस्त्र, मैंने आपको पढ़ाया, देखिए लिखा हुआ सूती वस्त्र के विषय में मैंने आपको बताया। सूती वस्त्र को भी शामिल किया और इनमें से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। उसके बाद मैंने आपको पढ़ा था 1605 में पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम में स्थापित हुई। 1605 में पहली मछलीपट्टनम में डचों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। तो आगे आगे क्या होगा उसके वजह से हम पढ़ने वाले हैं, कुछ हम 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट वीडियो हमारी है। डचों ने, देखिए हम पढ़ेंगे समझेंगे। डचों ने 1616 में सूरत में, ठीक है, और 1627 में कहाँ पर, पीपली में। 1653 में 1653 में चिंसोरा में जो है अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। इससे पहले हमने पढ़ा था 1605 पूर्वी तट पर यानी पूर्वी घाट और मछलीपट्टनम में, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर इन्होंने एस्टेबल की थी। 1616 में इन्होंने सूरत में, और 1627 में पीपली में, 1653 में 1653 में चिंसोरा में अपनी इन्होंने फैक्ट्री स्थापित, किसने, डचों ने। डचों ने 1619 में जकार्ता को जीतकर बाटविया नामक नगर की जो है स्थापना की। डचों ने 1619 में, मैंने आपको बताया था कि डचों के पार्लियामेंट उन्होंने एक चार्टर जारी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने इस चार्टर में कहा था कि डच जो हैं युद्ध कर सकते हैं किसी भी देश से, संधि कर सकते हैं, इलाके जीत सकते हैं, अपने किले बना सकते हैं। उनको राइट दिया गया था किसके द्वारा, जो डचों का क्या था, पार्लियामेंट था वहाँ से। तो उसके तहत इन्होंने क्या करा, जकार्ता को जीत लिया और बाटविया नगर की जो है स्थापना की 1661 में मलक्का, और 1658 में 1658 में, और कहीं कहीं पे इनमें 1659 भी लिखा हुआ है, में पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत कर, जो कि श्रीलंका साउथ में पड़ता है, जो भारत के नज़दीक में ही है, श्रीलंका को जीत कर अपने, लेकिन भारत के अंदर नहीं है, ठीक है, श्रीलंका को जीत कर अपने कब्जे में कर लिया, किसने, पुर्तगालियों ने, 1658 या 9 में, ठीक है। व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित होकर डचों ने भारत में क्या है, एक कोरोमंडल समुद्र तट पर, कोरोमंडल समुद्र तट पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापारिक कोठियाँ, जिसको व्यापारिक कोठियों के साथ हम कह सकते हैं फैक्ट्रियाँ, जो इन्होंने इस्टेब्लिश कर दी, ठीक है। भारत में उनकी महत्वपूर्ण फैक्ट्रियाँ कहाँ पर बनी, पुलिकट में बनी, सूरत में बनी, कारिकल, चिंसुरा, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, इसके बाद में बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन, मछलीपट्टनम जगहों पर इन्होंने अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश किया। डचों की अधिकांश जो व्यापारिक कोठियाँ जो थी, व्यापारिक फैक्ट्रियाँ जो थीं, वो पूर्वी तट पर थीं, ठीक है, क्योंकि ये इंडोनेशिया से भी जुड़े हुए थे, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था इंडोनेशिया से भी जुड़े हुए थे, और इनका जो जन्म स्थान जो है, जो मतलब कहाँ के रहने वाले थे, निवासी कहाँ के, मैंने आपको बताया नीदरलैंड के, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, डचों द्वारा भारत से नील, शोरा, सूती वस्त्र का क्या होता था, निर्यात होता था। मतलब ये लोग यहाँ पर इसको परचेज करते थे और बाहर जाके बेचा करते थे। भारत से वस्त्र के निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जो है वो डचों को ही जाता है। मतलब वस्त्रों को निर्यात की वस्तु, मतलब वस्त्र जो ऐसे हुआ करते थे जो बस यहीं बेचा जाया करते थे, और यहाँ पर जो है इतनी ही उनकी तादाद में बनाया जाया करते थे वस्त्रों को। लेकिन जब डच आए तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ बनाई। फैक्ट्रियों में क्या हुआ कि हथकरघे लगे, और बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा जो एक उनका बनाने का वस्त्रों का जो पैमाना था वो अधिक हो गया, जिसकी वजह से भारत में वस्त्र निर्यात की वस्तु बनाने का जो श्रेय जो है बन जाया जाता है, किसको, डचों को जाया जाता है, जो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डचों की व्यापारिक व्यवस्था का उल्लेख जो है 1722 के दस्तावेजों में मिलता है। यह कर्टेल पर आधारित व्यवस्था थी। मैंने आपको पढ़ाया था कर्टेल के बारे में। जब पुर्तगाली आए तो मैंने आपको बताया था कि हिंद महासागर में व्यापार का एक अधिकार जो था, तो उस एक अधिकार को बनाए रखने के लिए कर्टेज आर्मिड पद्धति मैंने आपको दी थी, एक लाइसेंस हुआ करता था। तो इसमें क्या था कि कोई व्यक्ति या फिर कोई देश अपने जहाज़ को जो किसी एशियाई देश में भेजने चाहता तो उससे एक परमिशन लेना पड़ता है, इसे बोला करते थे हम कर्टेज, ठीक है।
और अकबर ने भी समुद्री यात्रा के द्वारा कर्टेज को स्वीकार किया था। मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो ये वही वाला क्या है, कर्टेज हैगा। ठीक है, मतलब एक तरह का लाइसेंस हैगा जो समुद्री व्यापार को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कर्टेज नाम का एक लाइसेंस हुआ बनाया जा करता था, जो कि डचों के समय में भी था। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा हुआ, डच कंपनी नियंत्रण सीधे डच सरकार के हाथ में था। परिणाम स्वरूप कंपनी अपनी इच्छा अनुसार विस्तार नहीं कर सकती थी, जो कंपनी के पतन का प्रमुख कारण बनी। इसके अलावा अपने प्रतिद्वंदी जैसे कि अंग्रेज़ों की तुलना में डचों की नौसेना शक्ति जो थी वो कैसी थी, शिथिल थी, कमज़ोर थी। दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित रखने के कारण कालांतर में वे भारत और में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के साथ निर्णायक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। मतलब अंग्रेज़ों के सामने ये लोग क्या होने लगे, फ्रांसीसी और जो अंग्रेज़ों के बीच में ये लोग जो है उनके सामने नहीं टिक पाए बाज़ार में, जिससे उनके पतन का प्रमुख कारण बना। ठीक है, ये ऐसा माना जाता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, त्रावणकोर के राजा जो हमने पढ़ा था किसके बारे में, मैंने आपको पढ़ाया था केरल के। केरल के मैंने आपको 4 स्टेट बताया था 18वीं शताब्दी में, तो पढ़ाया था मैंने कालीकट और एक का से था, एक चा से था, और एक था त्रावणकोर। अब ये चा से जो था वो आपको बताना, और का से एक और था कालीकट, और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क और च सही मुझे पता है, क और च से वर्ड है, अगर ऑप्शन में होगा तो मैं कर लूँगी इसको। ठीक है, और काली ये जो चारों जो थे क्या थे, केरल के 18वीं शताब्दी में स्टेट हुआ करते थे। मतलब केरल इन चारों स्टेटों, इन चारे जिलों से मिलकर बनता था उस टाइम समय में, 18वीं शताब्दी की बात की जाए। ठीक है, तो हमने समझा इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उस टाइम मैंने यहाँ पर केरल का जिक्र क्यों किया, क्योंकि उस टाइम पर त्रावणकोर के जो राजा त्रावणकोर मिलकर बना हुआ था उस टाइम पर। तो मार्तंड ने 1441 में कोलाचेल के युद्ध, क्या लिखा हुआ है, कोलाचेल के युद्ध में डचों को जो है हराया। केरल से उनकी राजनीतिक सत्ता जो है समाप्त कर दी। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो है 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य एक युद्ध हुआ था, जिसका नाम बताइए क्या था, क्या नाम था, बेदरा का युद्ध, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डचों और अंग्रेजों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो बेदरा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1759 में, 1759 में हुआ था, जो कि डचों के पतन का प्रमुख कारण बना। ठीक है, तो हमने किसके विषय में समझा, आज हमने समझा किसके बारे में, इन्होंने कौन कौन सी फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगाई थी डचों ने। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार दोबारा से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डचों ने 1616 में सूरत में, 1627 में पीपली में, 1653 में चिंसुरा फैक्ट्री स्थापित की। तो डचों ने 1619 में जकार्ता को जीतकर बाटविया नगर की स्थापना की। 1661 में मलक्का और 1658 में पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया और कब्जे में कर लिया। इन्होंने कोरोमंडल तट पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। और वो जो फैक्ट्रियाँ थी वो कहाँ पर थी, पुलिकट में, ठीक है, सूरत में, कारिकल, चिंसुरा, कासिम बाजार, बड़ा बाजार, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन, मुसलीपट्टनम में इनकी डचों की फैक्ट्रियाँ बनी। ठीक है, और मैंने आपको बताया डच द्वारा भारत से नील, शोरा, सूती वस्त्र निर्यात किया जाता था। भारत में वस्त्रों के निर्यात का जो श्रेय जाता है, या वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जाता है, किस बात जाता है, डचों को जाता है। डचों की व्यापारिक व्यवस्था का उल्लेख 1722 के दस्तावेजों में मिलता है। यह कर्टेल पर आधारित, मैंने आपको बताया था कर्टेल क्या था, एक लाइसेंस था कि जो समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए था, या समुद्र में वही लोग व्यापार करते थे जिनके पास कर्टेल नाम का लाइसेंस था। डच कंपनी का नियंत्रण सीधे डच के हाथ में था। परिणाम स्वरूप कंपनी अपनी इच्छा अनुसार विस्तार नहीं कर पाई, और यही इसके पतन का कारण बनी। ठीक है, इसके साथ साथ उनकी नौसेना, डचों की नौसेना जो थी, अंग्रेज लोग थे, उनके सामने क्या थी, कमजोर थी, शिथिल थी। दक्षिण पूर्वी एशिया द्वीपों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण भारत में अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच में निर्णायक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। मार्तंड वर्मा ने 1741 में कोलचेरा के युद्ध में डचों को पराजित करके केरल से उनकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया। इसके बाद में एक युद्ध हुआ अंग्रेज और डचों के बीच में, क्या हुआ, 1753 में हुआ, जिसको हम बेदरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो डचों के बारे में ही हमने सब कुछ पढ़ा। ठीक है, तो डच कब से कब तक आए, कब तक रहे, ठीक है, 1596 से करीब ये लोग रहे, 1759 तक रहे।
ठीक है। तो ये रहा डचों का काल। तो अब हमने नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फीडबैक मी, टेक केयर, बाय बाय। Hello everyone and welcome to the channel Rambo Learning Classes session. Today in this video we are going to discuss, जैसा कि आपको पता चल रहा था कि मैंने आपको पढ़ाया था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, मैंने आपको उसमें ऑफ नीदरलैंड की जो है इसमें है के नाम से जानते हैं का